सुनील पद सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन में आपने मुझे बोलने का शुभ अवसर दिया है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। ये सत्य है और सर्वविदित है कि उत्तर प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट माननीय योगी जी की सरकार ने यहां प्रस्तुत किया है। और जब मैं बजट की ओर देखता हूं और जो हमारे विपक्ष ने अपने विचार व्यक्त किए हैं, तो मुझको ऐसा लगता है कि उन्होंने इस बजट को वर्टिकली देखा है, इसको क्रॉस सेक्शंस में जाकर नहीं देखा, इसको हॉरिजॉन्टली नहीं देखा। वो बजट के आंकड़ों में ज्यादा उन्होंने देखा, उसके छिपे पीछे उसके छिपे भाव को, उस बजट की आत्मा को, उस बजट के सार को नहीं देखा। माननीय, मैंने कई बार इस बजट को पढ़ा और जब भी मैंने इस बजट को पढ़ा तो मुझे इसके पीछे भगवान श्री कृष्ण का मनोविज्ञान, जैमिनी ऋषि का दर्शन शास्त्र, आचार्य चाणक्य का अर्थशास्त्र, अटल बिहारी वाजपेयी जी की संवेदना और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय दृष्टिगत होता है। और मुझे लगता है कि माननीय योगी जी के नेतृत्व में यह सिर्फ एक बजट नहीं है, बल्कि उनकी अर्थनीति का एक नियामक ग्रंथ है। ऐसा लगता है जैसे एक परिवार के मुखिया ने पूरे परिवार की संपन्नता के लिए, उसकी खुशहाली के लिए, उसके सुख के लिए, उसकी प्रसन्नता के लिए, उसकी संतुष्टि के लिए और उसके समग्र और सर्वांगीण विकास के लिए पूरा बजट बहुत सूझबूझ और पूरी दूरदृष्टि के साथ बनाया है। ये सर्वस्पर्शी है, सर्वसमावेशी है, सारे वर्गों की चिंता इस बजट में की गई है। आज देश विकसित होगा, समृद्ध होगा हमारे युवाओं के कंधों से। हमने पूरा प्रयास किया है कि हम युवा को आगे ले जाएं, आज की समय के हिसाब से ताल और कदम से कदम मिलाकर वो चले, वो अपडेटेड हो। इसके लिए जो तमाम योजनाएं हम युवा के लिए लेकर आए हैं, उनमें मान्यवर 3600 करोड़ का हमने प्रावधान किया है, इसमें स्मार्टफोन और टैबलेट देने का। मान्यवर, जरूरी नहीं है कि हर युवा रोजगार पा सके, इसके लिए हम लोग स्टार्टअप को बढ़ावा देने जा रहे हैं। बहुत सारी योजनाएं माननीय मोदी जी की सरकार ने चलाई हैं, बहुत सारी योजनाएं हमारे माननीय योगी जी की सरकार ने चलाई हैं। युवाओं को हम ये मौका दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, अवसर दे रहे हैं कि तुम आगे बढ़ो और हम तुम्हारे साथ हैं, तुम अपना स्टार्टअप करो जाकर। इस प्रकार से युवाओं को हम साथ लेकर चल रहे हैं। उनको किस प्रकार से हम रोजगार दें, कैसे उनको संस्कार दें, कैसी उनकी शिक्षा हो, यह पूरा इस बजट में चिंतन किया गया है। महिलाएं हम सभी जानते हैं आज अगर सुरक्षित हैं तो माननीय योगी जी की सरकार में सुरक्षित हैं। महिलाएं जो परेशान रहा करती थी, शाम को 6 बजे के बाद निकलती नहीं थी, आज वो महिलाएं कानून व्यवस्था की दृष्टि से हमारी सरकार में सुरक्षित हैं। हमने महिलाओं का भी बहुत चिंतन किया है, बहुत सारी योजनाएं उनके लिए लेकर आए हैं। और खासतौर पर जो निर्धन परिवार हैं, जो अपने बच्चियों की शादी करने में जिनको दिक्कतें आती हैं, वहां मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना हम अपने बजट में लेकर आए हैं। हम मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना लेकर आए हैं। हम अपनी निराश्रित बहनों को मदद देना चाहते हैं, सहायता देना चाहते हैं। पूरा महिला समाज, पूरा हमारी जो माताएं और बहनें हैं, वो कैसे सुरक्षित रहें, कैसे सुव्यवस्थित रहें। उज्ज्वला गैस के माध्यम से भी हम उनको लाभान्वित कर रहे हैं। 3000 करोड़ का प्रावधान हमने मान्यवर इस बजट में उनके लिए भी रखा है। जो हमारा अन्नदाता है, वो जो किसान है, जो सूरज की सबसे पहली किरण उगने से पहले भी खेत में चला जाता है और पानी लगाता है, जो लू में तपती दोपहरी के थपेड़ों में परिश्रम से काम करता है, चाहे मूसलाधार बारिश हो रही हो, चाहे कड़ाके की ठंड हो, लेकिन वो पूरे परिश्रम से वहां काम करता है। उसके लिए हमने नमन किया है, हमने विनम्रता से नमन करते हुए उसके लिए भी प्रावधान किया है। किसानों की सिंचाई के साधन कैसे अच्छे हों, जो निजी नलकूप किसानों के हैं, उनमें भी हम निःशुल्क बिजली और रियायती दरों को उपलब्ध कराने जा रहे हैं। इसके लिए मान्यवर 1950 करोड़ की हमने व्यवस्था की है। गन्ना किसानों के संबंध में हम पहली बार भी कहते आए हैं कि अगर सबसे ज्यादा चिंता की है तो माननीय योगी जी की सरकार ने की है। 1,96,000 करोड़ रुपया हम गन्ना किसानों को दे चुके हैं। कैसे चीनी उद्योग विकसित हो, कैसे पूरे प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हमारी खेती बने, हमारी किसानी बने। और धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय योगी जी की सरकार का, जो नीतियां कृषि के क्षेत्र में हमारी सरकार की रही हैं, आज यही कारण है कि कई उत्पादों में पूरे देश में अगर कोई नंबर 1 आ रहा है तो वो उत्तर प्रदेश आ रहा है। हमने किसानों की भी चिंता की, कृषि की भी चिंता की, हमने गोवंश की भी चिंता की, पशुपालन की भी
इसमें प्राविधान किया है। और मत्स्य पालन के लिए भी हम मान्यवर 257 करोड़ 50 लाख रुपए का प्राविधान हमने इसमें दिया है। हम सारे वर्गों को साथ लेकर चल रहे हैं। हमने जो कानून व्यवस्था की स्थिति प्रदेश में सुधरी है, जिस प्रकार से निष्पक्ष रूप से, पारदर्शी रूप से, ईमानदारी से यहाँ पुलिस भर्तियां हुई हैं, आज उनके आवास की भी आवश्यकता है। उनका मनोबल बढ़ेगा अगर उनको आवास मिलेगा। इसके लिए 1000 करोड़ का प्राविधान हम इस बजट में लेकर आ रहे हैं। जो महिला हमारा पुलिस बल है, पुलिस बल को भी हम मुख्य धारा में लाने के लिए 3 महिला पीएसी के बटालियन गठित करने जा रहे हैं। मान्यवर फॉरेंसिक लैब लेकर आ रहे हैं। साइबर क्राइम कैसे रुके उसको लेकर आ रहे हैं। और एक तरीके से जो गुंडागर्दी पूरे उत्तर प्रदेश में हुआ करती थी, जो माफिया तंत्र पूरे उत्तर प्रदेश में फैला हुआ था, जिस प्रकार से जो माफिया पूरे उत्तर प्रदेश में जिनकी तूती बोलती थी, आज वो मिट्टी में मिल रहा है। पूरा उत्तर प्रदेश इसको देख रहा है। मैं तो ये कहना चाहता हूं मान्यवर, गर्मियां आने वाली हैं, आम के पेड़ पर आते हुए बौर का स्वागत करें। और माफिया मिट्टी में मिल रहे हैं, ये दौर योगी का है, इस दौर का स्वागत करें। साहब बहुत बहुत धन्यवाद। 2-3 मिनट मैं देख लीजिए, आप 6 मिनट से अधिक बोल चुके। ऊर्जा के क्षेत्र में हम बहुत आगे बढ़े हैं और ऊर्जा में हमने जो अद्वितीय कार्य किया पूरे उत्तर प्रदेश में, इस बार उसे हम सौर ऊर्जा से भी सप्लीमेंट करने जा रहे हैं। विपक्षी लोगों को सुन रहा था, मेजर साहब प्लीज, विपक्षियों को सुन रहा था, विनोद सरोज जी विपक्षियों को सुन रहा था। तो मैं एक बात कह के अपने फर्रुखाबाद की तो बात कह दूं मानव। हमारे फर्रुखाबाद में नगर पालिका उत्तर प्रदेश की दूसरी या तीसरी बड़ी नगर पालिका है। शासन से, सरकार से मेरा करबद्ध निवेदन है कि इसको स्मार्ट नगर पालिका के रूप में घोषित कर दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद मेजर साहब। विनोद सरोज जी। दूसरी चीज अधिष्ठाता महोदय, हमारा एक प्रस्ताव विद्युतीय केबलीकरण का सरकार के पास लंबित है, वो भी अगर हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा वहां पार्कों का निर्माण हो जाए, एक रामनगरिया मेला लगता है उसका निर्माण हो जाए, अच्छा रहेगा। बस आखिरी में मेजर साहब महोदय प्लीज, आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर दिया। नहीं कर रुकते, किसी तूफान के डर से सफर अपना नहीं रुकता, इरादा कर लिया तो फिर इरादा नहीं रुकता। हमें विनोद जी 5 मिनट समय है, आप बोलिए मेजर साहब प्लीज। मेजर साहब बोलने का अवसर, आप तो मेजर हैं, इसके लिए आपको भी समझाना पड़ेगा। धन्यवाद देता हूं। स्वास्थ्य विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया है, ये मेरा सौभाग्य है और मैं बहुत बहुत हृदय से आपका आभारी हूं। मान्यवर, ये पूरा बजट जो उत्तर प्रदेश का प्रस्तुत हुआ है माननीय योगी जी के मार्गदर्शन में और माननीय वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया था, ये बिल्कुल ऐसे प्रस्तुत किया था जैसे कोई परिवार का मुखिया पूरे परिवार की चिंता करके चल रहा, उसकी समृद्धि की, उसके स्वास्थ्य की, उसकी संपन्नता की। और उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमारे उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री जी ने अपना बजट प्रस्तुत किया है, मान्यवर, इसमें वही परिवार का भाव है कि पूरी उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ की आबादी हमारा अपना परिवार है, हमारे अपने भाई बहन है। कहा जाता है कि हेल्थ इज वेल्थ, स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। इसलिए आवश्यक है हमारा मन स्वस्थ हो, उससे पहले हमारा तन स्वस्थ हो। यही भाव है और यही संकल्प है हमारी माननीय योगी जी के सरकार का और इस स्वास्थ्य मंत्रालय का कि हम पूरे उत्तर प्रदेश को एक परिवार के रूप में माने और कैसे यहां के लोग निरोग रहें, कैसे उनका उपचार हो, कैसे उनकी उपयुक्त चिकित्सा हो, इसकी इस बजट में चिंता की गई है। मान्यवर, 2017 से पहले जो स्थिति उत्तर प्रदेश में रही है, ये किसी से छिपी नहीं थी। अस्पतालों में अव्यवस्था थी, डॉक्टर्स आते नहीं थे, दवाई मिलती नहीं थी, उपकरण मिलते नहीं थे, अगर उपकरण थे तो वो खराब थे, उनकी रिपेयरिंग नहीं होती थी, अस्पतालों की सफाई नहीं होती थी। लेकिन उसके बाद जिस प्रकार से माननीय योगी जी की सरकार में व्यवस्था को सब सुव्यवस्थित किया गया, जो डॉक्टर्स के तबादले हुआ करते थे मनमाने और मनचाहे ढंग से उनको रोका गया, जो स्टाफ को चार्ज दे दिया जाता था मनमाने ढंग से उसको रोका गया, निगरानी की गई और जो दवाइयों में घपले और घोटाले होते थे, जो उपकरणों में घपले और घोटाले होते थे, उसको रोकने के लिए हमने एक मेडिकल कॉर्पोरेशन का गठन किया। हमने मान्यवर जेम पोर्टल के माध्यम से टेंडर्स किए और उसी का
ये परिणाम है कि आज बहुत उच्च क्वालिटी के उपकरण उत्तर प्रदेश में आए हैं, उच्च कोटि की दवाइयां उत्तर प्रदेश में मिल रही हैं, एक्सरे भी हो रहे हैं, सीटी स्कैन भी हो रहे हैं, एमआरआई भी हो रहे हैं, और यहां तक मान्यवर कि हम लोगों ने पूरे उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में फ्री डायलिसिस की भी व्यवस्था कर दी है। उत्तर प्रदेश ने, सरकार ने जिस प्रकार से कोविड को चुनौती दी, ये किसी से छुपा नहीं है। पूरा देश इस बात की सराहना करता है जो माननीय योगी जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग ने काम किया कोविड में। अब अभी हमारे विपक्षी मित्र उस कोविड काल की भी जो पूरे उत्तर प्रदेश सरकार की जहां सराहना होती उसकी भी आलोचना कर रहे थे। मान्यवर, दिक्कत यह है कि आज योगी जी की सरकार में पूरे उत्तर प्रदेश में उजाला है, लेकिन रोशनी इन्हें दिखाई कैसे दे जब इनके चश्मे का रंग ही काला है। मान्यवर, जो कोविड काल में उत्तर प्रदेश सरकार ने काम किया है वो किसी से छुपा नहीं है। पूरे देश में अगर कहीं भी मोर्टेलिटी रेट सबसे कम थी तो वो हमारे उत्तर प्रदेश में थी, क्योंकि सबसे पहले एंटीजन टेस्ट उत्तर प्रदेश में, सबसे पहले एंटीजन टेस्ट आरटीपीसीआर टेस्ट उत्तर प्रदेश में, सबसे पहले वैक्सीनेशन हमारे यहाँ, वेंटिलेटर्स हमारे यहाँ माननीय योगी जी ने उपलब्ध कराए, ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए गए। हम स्वास्थ्य विभाग के सभी कर्मियों को, जितने भी डॉक्टर है उत्तर प्रदेश के, जितना भी नर्सिंग स्टाफ है, जितने भी अन्य कर्मचारी हैं, वार्ड बॉयज हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने कोरोना काल में अपनी जान को जोखिम में डालते हुए पूरे मनोयोग से यहां पर जनता की सेवा की है, स्वास्थ्य और चिकित्सा की सेवा की है। मान्यवर, कोविड के बाद भी हम रुके नहीं। हम अपने स्वास्थ्य विभाग के साथ पूरे उत्तर प्रदेश के उन सारे मरीजों की चिंता करते रहे, उनकी चिकित्सा करते रहे, उनका उपचार करते रहे, और यही प्रयास करता रहा हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय। मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को भी धन्यवाद इसके लिए देना चाहता हूं। जब से वो स्वास्थ्य मंत्री बने हैं तो जिस प्रकार से उन्होंने जिलों का दौरा किया है और अस्पतालों का निरीक्षण किया है, उसी का ये प्रतिफल है कि आज हमारी स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हुई हैं, आज वहां अच्छा उपचार हो रहा है, अच्छी चिकित्सा हो रही है। मान्यवर, गांव के लिए भी हमने बहुत प्रावधान किया। अरे मेजर साहब, उदाहरण और देना चाहता हूं मान्यवर। हाँ प्लीज, लास्ट टीबी का, टीबी उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल 2018 से एक योजना लागू हुई जिसमें हम न केवल निःशुल्क टीबी की जांच करते हैं, बल्कि 500 रुपया पोषण भत्ता भी डीबीटी के माध्यम से मरीज के अकाउंट में जाता है। 400 करोड़ रुपया अभी तक उत्तर प्रदेश की सरकार डीबीटी के माध्यम से दे चुकी है। इंटरनेशनल यूनियन अगेंस्ट टीबी एंड लंग डिसीजेज, जो WHO से भी पुरानी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने 5 सेंटर्स को पूरे भारत में, माननीय मंत्री जी उत्तर भाषण देंगे। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी उत्तर भाषण दीजिए। उत्तर दे दें।